बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर की मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और इसका पहले 4 पार्ट हम कर चुके हैं। फिफ्थ पार्ट हमने आज करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है जो हमने पहले भी किया है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन दिया गया है, जो भी पोलिनोमियल दिया गया है, हमने क्या करना है, उसको लीनियर फैक्टर्स में उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले जिस तरह हम सवाल कर चुके हैं उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए हम करते हैं। तो इसका क्या करेंगे, Z4 माइनस 16 है आपके सामने, तो इसको आप ऐसे लिख लें, Z स्केयर का स्केयर बना लें। ठीक है, माइनस 16 को आप लिख लें 4 का स्केयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आपने क्या बना लिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्म बना लिए। ठीक है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास मौजूद है, तो आपने क्या करना है, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो आप लिखें इसको, ये ए है प्लस बी, ठीक है, फिर ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो है ये आपका ए है जी स्केयर। ठीक है, अब आपने ऐसे लिख लिया है। अब इसको क्या करेंगे, देख लें ज़रा, आपने क्या करना है, प्लस है, इसको आपने 2 टाइम माइनस लिख लें। ठीक है, आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। इसका क्या करना हमने, आप लिखें इसको z का स्केयर, एक जो माइनस है मैं वो यहाँ लिखने लगा हूँ, दूसरा जो माइनस आपको पता है कि -1 क्या होता है, अयोटा स्केयर होता है। तो इसी तरह मैंने क्या करना है, इसको अयोटा स्केयर लिख लेना है। ठीक है, जो 4 है उसको आपने क्या करना है, 2 का स्केयर बना लेना है। ठीक है, आप उसको क्या करें, 2 का स्केयर आप इसको बना लें। ठीक है, इसी तरह आगे वाला जो पार्ट है उसको भी इसी तरह करें, ये बन जाएगा z का स्केयर माइनस 4 क्या होगा, 2 का स्केयर बन जाएगा। ठीक है जी, ये आप इसको 2 एयोटा दोनों पर स्केयर मौजूद हो तो आप लिख लें इसको 2 एयोटा का स्केयर। ठीक है, अब ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर की एक्यूरेट फॉर्म बन गई दोबारा से। इसी को हम दोबारा से इस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, जेड स्केयर माइनस 2 स्केयर, ठीक हो गया। अब इसको हम दोनों पर वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको ओपन करें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आपका ए, जेड आपका ए है, 2 एटा आपका बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इस पर आ जाएं, ये आपका ए इसमें जेड है और बी आपका 2 है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सब में जी की पावर क्या आ गई है, 1 आ गई, यानी लीनियर फैक्टर हमने मालूम कर लिए। ठीक है, तो ये इस पार्ट का आंसर आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6 है, z4 प्लस 3 जेड स्केयर माइनस 4। ठीक है, तो इसको आपने भी इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, जिस तरह इस तरह के सवाल हम पहले भी इसी के कर चुके हैं। इसी तरह का क्वेश्चन, z4 को आपने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करें। जब z4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साथ माइनस भी है, -4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 जी के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दो ऐसे नंबर हमने चूज करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -4 आए और जब प्लस माइनस किया जाए तो 3 आए, +3 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लिख लें 4 किस किस से आता है, 4 1 जार 4 होता है। ठीक है, और 2 2 जार 4 होता है। ठीक है, तो आप ऐसा पेयर देखें जिससे प्लस माइनस करने से +3 आता है, तो 2 2 4 होता है, 2 - 2 0 होता है। 4 -1 अगर करें, 4 -1 अगर हम करते हैं तो +3 आता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को हमने चूज कर लेना, क्योंकि 4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आता है, और अगर 4 -1 करते हैं तो +3 आता है। इट मीन हमारा जो पेयर है वो 4 -1 है। तो आप क्या करें, इसके साथ भी जेड स्केयर लगा लें, इसके साथ भी जेड स्केयर लगा लें। ठीक है, तो अब आपने लिखना है, जो पहला है Z4 उसको लिखें, जो लास्ट वाला है -4 उसको लिख लें, दरमियान वाली जो टर्म है इसको आप स्किप कर दें और इन दोनों को आपने यहाँ पर इंसर्ट कर देना। ठीक है, 4 जेड स्केयर -1 जेड स्केयर। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगी। अब 4 टर्में बन चुकी हैं, 2 टर्में ये हैं और 2 टर्में ये हैं, दोनों में से आपने क्या करना है, कॉमन आपने ले लेना है।
इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, Z4 है, Z स्क्वायर है, इसका मतलब Z स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। Z4 में से Z स्क्वायर बाहर चला गया तो Z स्क्वायर बच जाएगा, प्लस Z स्क्वायर बाहर आ गया तो इधर +4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, आपको पता है ये जो माइनस है ये प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, इस माइनस को मैंने इन दो की शक्ल में लिख लिया है, इस माइनस को प्लस माइनस की शक्ल में लिख लिया, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी आप देख लें। मैंने क्या करना है, इसमें से इसमें और इसमें दोनों में माइनस कॉमन है, आपने -1 कॉमन ले लेना। ठीक है, इधर भी 1 है, इधर क्योंकि और तो कुछ कॉमन है नहीं, माइनस कॉमन है और 1 कॉमन आप ले लेते हैं तो ये यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर Z स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो +4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम आ गई हैं, Z स्क्वायर +4 Z स्क्वायर +4। ठीक है, अब आप क्या करें, दोनों में से ब्रैकेट को कॉमन ले लें, Z स्क्वायर +4। ठीक है, इधर से Z स्क्वायर, इधर से -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप क्या करें, फिर इसी तरह इसको हमने लीनियर फॉर्म में लेकर आना, भी स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है तो आप देख रहे हैं कि दरमियान में प्लस है, इसको आपने क्या लिख लेना है, माइनस माइनस लिख लेना। ठीक है, तो अब आप लिखें इसको Z स्क्वायर, एक माइनस मैंने यहाँ लिख देना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, एक माइनस मैंने यहीं लिख लिया, जो दूसरा माइनस है उसको मैं क्या लिख दूंगा, एयोटा स्क्वायर। जिस तरह पीछे भी मैंने बताया कि माइनस एयोटा 1 क्या होता है, एयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। ठीक है, और जो 4 है उसको आपने 2 का स्क्वायर बना लें। ठीक, इस अगली टर्म अगले पार्ट के अंदर है Z स्क्वायर है, -1 है, 1 का स्क्वायर बना लें। ठीक है, तो सेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, Z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर है, योटा का स्क्वायर है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 योटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर Z स्क्वायर -1 स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको लिख लें A स्क्वायर -B स्क्वायर, वही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होना है जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, A स्क्वायर -B स्क्वायर वाला, A + B A - B के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब करें A स्क्वायर -B स्क्वायर, A हमारा Z है, B हमारा 2 योटा है, A + B इंटू A - B। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे आ जाए A स्क्वायर -B स्क्वायर, A + B इंटू A - B। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तमाम लीनियर हमारे पास आ चुके हैं, लीनियर फ्रैक्शंस आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है Z4 + 5 Z स्क्वायर + 6। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। Z स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6Z4 आ जाएगा। ठीक है, 6 किस से आता है, 6 1 जार 6 होता है, 3 2 जार 6 होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि दोनों 6 + 1 करें, 6 - 1 करें तो भी 5 आता है, 3 2 5 प्लस 3 + 2 करें तो भी 5 आता है, लेकिन हमें क्योंकि +6 चाहिए तो हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों को प्लस में लेना है, 3 और 2 दोनों प्लस में ले लें, 3 2 जार 6 +6 आएगा, 3 और 2 को प्लस करें तो +5 आता है। ठीक है, तो इसके साथ आपने क्या करना है, Z स्क्वायर भी लगा लें। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को इंसर्ट कर लें, Z4 लिखें और दोनों ये वैल्यूज इसमें यहाँ पर लिख लें, 3Z स्क्वायर + 2Z स्क्वायर और लास्ट में है +6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अभी आप इन दोनों में से आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना। ठीक है, इन दोनों में Z4 कॉमन Z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, Z4 में से Z स्क्वायर बाहर आ गया तो Z स्क्वायर बाकी बचा, प्लस Z स्क्वायर बाहर है तो ये +3 रह जाएगा, प्लस यहाँ आप देख रहे हैं 6 है, 6 क्या होता है, 2 × 3 होता है। ठीक है, तो दोनों में इसमें भी 2 मौजूद है और इसमें भी 2 मौजूद है, 2 को कॉमन ले लें आप तो यहाँ क्या रह जाएगा, 6 Z स्क्वायर रह जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 रह जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट को ही हम कॉमन ले लेते हैं, Z स्क्वायर +3 करके। ठीक है, और इधर से Z स्क्वायर इधर से +2 आ जाएगा। ठीक है, Z स्क्वायर +2 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जरा तवज्जो से इसको पॉइंट को देखना है कि ये प्लस है, इसको हमने माइनस माइनस बना लेना है, Z का स्क्वायर, एक माइनस हमने इधर ही लिख लिया तो दूसरा माइनस का क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर रूट यहाँ पर 3 है तो 3 को हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर रूट लेना है और उसके ऊपर स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, रूट लेने के बाद उस पर स्क्वायर ले लें। अगर आप कहेंगे सर ये क्यों किया है, आप देखें ज़रा, अगर स्क्वायर को स्क्वायर रूट से मैं दोबारा कैंसिल कर देता हूँ वही 3 बचता है, इट मीन
हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह करने से। सब फायदा ये होगा कि हम अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसकी शेप बना लेनी है कि 3 को आपने √3 का स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। अगले पार्ट में भी आपने ऐसे ही करना है, जेड स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर प्लस को आपने क्या करना है, माइनस माइनस लिख लेना है, एक माइनस यहीं पर लिखें, दूसरे माइनस को आपने आयोटा स्क्वायर लिख लेना है। यहाँ पर 2 है, 2 भी स्क्वायर नहीं बन सकता किसी का, तो हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर रूट लेना है और उसको भी स्क्वायर की फॉर्म में ले लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या हो गया, आप अब इसको फार्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस, इसकी फॉर्म बना लें, दोनों पर स्क्वायर मौजूद है, आयोटा पर भी और √3 पर भी। √3 आयोटा पर स्क्वायर इकट्ठा ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस, इस पर भी √2 और आयोटा पर भी हम एक ही स्क्वायर ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा के। अब आपने क्या करना है, इसको आपने फार्मूला अप्लाई करके इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका ए क्या है, जेड है, बी क्या है, √3 आयोटा है, ठीक है। तो आप लिखें इसको ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला हमने इस पर दो फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। दूसरा जो पार्ट है इस पर भी हमने फार्मूला इसी तरह अप्लाई कर देना है। ये हमारा ए है प्लस बी क्या है, √2 आयोटा, ठीक है। और इसी तरह ए प्लस ए माइनस बी क्या है, √2 आयोटा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये सब लीनियर फैक्टर आ चुके हैं, लीनियर फ्रैक्शंस हो चुकी है। तो इस तरीके से ये हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो लास्ट पार्ट हमारा क्या होगा वो हम देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। स्टेटमेंट है Z4 माइनस 32 जेड स्क्वायर माइनस 3969, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, इसको हमने लीनियर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। देखें कैसे करते हैं, ठीक है। Z4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ उसी तरीके से, तो ये बन जाएगा माइनस 3969 Z4, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, आपने इसको क्या करना है, क्योंकि हम इसका टेबल वगैरह तो हम बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करके आपने कोई ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, दो नंबर ऐसे लेने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 3969 आ जाए, और जो उन्हीं दो नंबरों को अगर प्लस माइनस करें तो -32 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के कैलकुलेट करके बार बार आपने दो वैल्यूज़ ऐसी फाइंड करनी है कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाए, और जिनको प्लस माइनस किया जाए तो -32 आ जाए, ठीक है। तो वो जब देखेंगे तो आपको मिलेंगे, वो होंगे 81 और 49, ठीक है। 81 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 3969 बनता है, और इसी तरह अगर 81 में से 49 को माइनस कर दिया जाए तो -32 होता है। लेकिन हमें -32 चाहिए, तो आपने क्या करना है, बड़ी जो वैल्यू माइनस में लेनी है और छोटी वैल्यू को हमने प्लस में लेना है, ताकि हमारा जो इन दोनों को जब माइनस करें तो माइनस में हमारा आंसर आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, -81 और 49 ले लेने, 81 के साथ भी जेड स्क्वायर लगा लें और 49 के साथ भी जेड स्क्वायर लगा लें, ठीक है। यहाँ पर लिखें -81 जेड स्क्वायर प्लस 49 जेड स्क्वायर, ठीक है, -3969 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से भी कॉमन ले लेना है। यहाँ पर जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ जेड स्क्वायर यहाँ पर बाकी रह जाएगा माइनस, और यहाँ पर 81 बाकी रह जाएगा, ठीक है। जेड स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया। इसी तरह आपने इन दोनों में से भी कॉमन लेना। आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि 3969 किसका मल्टीपल है, 81 मल्टीप्लाई 49 होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी 49 मौजूद है, इसमें भी 49 मौजूद है, दोनों में से 49 आपने प्लस 49 कॉमन ले लेना है। यहाँ से जेड स्क्वायर रह जाएगा माइनस यहाँ से 81 बच जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दोनों उसकी हमारी जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम आई हैं, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को आपने कॉमन ले लेना है। जेड स्क्वायर माइनस 81 बाहर कॉमन आ गया है, और जेड स्क्वायर प्लस 49 ये बाकी रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इसी तरीके से इनको फिर हम स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आते हैं, क्योंकि हमने लीनियर फ्रैक्शन बनानी है। तो लीनियर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें दोबारा से इसको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जेड स्क्वायर माइनस 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो हो गया जेड स्क्वायर। यहाँ प्लस है, प्लस को आपने क्या करना है, माइनस माइनस बना लेना है। एक माइनस आप यहाँ लिखें, दूसरा माइनस आपको पता है क्या करना है, आयोटा स्क्वायर लिख लेना, क्योंकि -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। 49 जो है ये किसका, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप दोबारा से थोड़ा सा रीशेप हो जाए बेहतर तरीके से, जेड स्क्वायर
माइनस 7 स्क्वायर है और एटा स्क्वायर है, दोनों को आपने क्या करना है, एक स्क्वायर में लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें क्या है, ए आपका z है, बी आपका 9 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। इसमें आपका a क्या है, z है, b आपका क्या है, 7 एटा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका सारे लीनियर फ्रैक्शंस आ चुकी हैं। हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।